बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाहौर के स्पेशल खोए वाले चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बग़ैर खोया डाले हम इसको बनाएंगे फिर भी बहुत ही मज़े के बनेंगे और इनको बनाना बेहद आसान है और इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मज़ेदार से चने हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो मज़ेदार से खोए वाले चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने लिए हैं, वाइट चने, बिल्कुल बारीक वाले चने। ये तकरीबन 1.25 कप थे। 1 कप और 1/4 कप इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। अभी अच्छे से फूल चुके हैं, कोई सोडा वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं किया, ठीक है। और साथ में मैंने लिया है तकरीबन 1/4 कप मसूर की दाल, यानी मसरों की दाल जिसे कहते हैं। और ये मैंने जो है तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगोई है क्योंकि ये जल्दी फूल जाती है, इसलिए इसको रात भर के लिए भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार में जो चने बनाए जाते हैं उसमें इस दाल को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम चनों को और मसूर की दाल को इकट्ठे प्रेशर कुकर में डालकर अच्छे से गला लेंगे। पानी इसमें इतना शामिल करेंगे कि चने अच्छे से गलने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी हमारे पास बच जाए, यानी बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो देखिए चने हमारे यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं और चने इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि जब आप इनको इस तरीके से दबाएँ तो फ़ौरन से ही बिल्कुल यानी गल जाएँ, दबाए जाएँ और इतने सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल घुले हुए ना हो, लेकिन इतने सॉफ्ट हों कि जैसे आप इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, फ़ौरन से ही दबाए जाएँ, बहुत नरम हो। तो अगर आपको लगता है कि मसरों की दाल आपकी अच्छे से मिक्स नहीं हुई या घुली नहीं है तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से चम्मच को घुमाते हुए और दबाते हुए इसको जो ना थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे, जिससे चने और गाढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके चने पहले से ही ठीक हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन चनों का स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भरकर सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर हम भरकर नहीं लेंगे, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये गरम मसाला मेरा होममेड है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, इसमें सब कुछ मौजूद है। इलायची भी, यानी सब्ज़ इलायची भी मेरे गरम मसाले में मौजूद है। अगर आपके मसाले में सब्ज़ इलायची नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची भी जो है ना अलग से 2-3 डाल दें इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी लिया मैंने यहाँ पर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुटी हुई काली मिर्ची, कुटी हुई काली मिर्ची डालिएगा। और बिल्कुल चुटकी भर मैंने यहाँ पर लिया है जावित्री का पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर ही मैंने लिया है जायफल का पाउडर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। वैसे मेरे गरम मसाले में ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जायफल और जावित्री को। तो ये मसाला हमारा रेडी, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब एक मैंने बर्तन ले लिया, इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे ही मेल्ट होगा, गर्म होगा, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 2 अदद इलायचियाँ। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तमाम मसाला जार, ठीक है, जो हमने पहले बना कर रखे थे। और इनको हमने अच्छे से भून लेना है कि इसमें से अच्छे से मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है, इसको ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं करनी और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी क्योंकि हमने आगे जाकर जो है और मसाले भी इसमें शामिल करने हैं। थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेंगे और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमने चनों में खोया तो नहीं डालना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कप दूध है जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। 1-2 मिनट पकाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा खुश्क होता है तो बाकी का दूध फिर थोड़ा सा फिर शामिल कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो फिर दोबारा से थोड़ा सा दूध और शामिल कर देंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और 1 कप दूध हम शामिल कर देंगे। ये फुल फैट मिल्क है, यानी कच्चा दूध है। और इस तरीके से जो है ना दूध डालने से क्या होगा, ये बहुत अच्छा से इसका खोया बन जाएगा, तो हमें अलग से खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपने थोड़ा थोड़ा इसको पकाते रहना है और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। साइडों से अच्छे से साफ़ कर लें। तो इस तरीके से मैं सारा दूध इसमें डाल दूँगी। तो ये 1 कप दूध हमने इसमें शामिल कर दिया और लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चला लेना है और पकाना इसको अपने लो फ्लेम पर ही है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। अब यहाँ पर 1 कप दूध मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी और ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना मज़ेदार से हमारे चने बनकर तैयार हों। 2 कप टोटल इसमें दूध जाएगा। और अब ये दूसरा कप मैंने सारा ऐसे ही डाल दिया है इकट्ठा ही, और डालने के बाद इसको हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, उसको हम पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चला लेंगे चम्मच, तो जब तक हमारा मसाला अच्छे से गाढ़ा नहीं हो रहा था और दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो रहा था उतनी देर हम इसको पका लेंगे।
अच्छा, मैंने इसमें अभी तक जो है नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि चने उबालते हुए हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक का डाला था। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम बाद में इसमें मज़ीद नमक शामिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई। हालांकि हमने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, इन चनों में प्याज बिल्कुल नहीं जाता। अब क्या करेंगे, बिल्कुल हमारा मसाला खुश्क हो गया, इसने घी छोड़ दिया। अब जो ऊपर घी जितना आया है इसको हम सेपरेट कर देंगे और बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं निकालते तो चनों में अच्छे से घी मिक्स हो रहा है और ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो अब मसाले की दोबारा से भुनाई कर लेंगे। और देखें ये घी हमारा हमने जो साइड पे किया है इसको हम फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं। अब जो चने और मसूर की दाल को हमने बॉईल किया था वो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो पानी था इसको हमने फेंकना नहीं है, इसी पानी के साथ हम इसमें डाल देंगे चनों को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, नमक कम हो तो मज़ीद डाल सकते हैं। तो अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डालेंगे इसमें कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और अगर आपको मिर्ची कम खानी हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे, ताकि चने हमारे अच्छे से गाढ़े हो जाएँ और अच्छी तरह जो है मसाला सारा इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखें, तो चनों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसको हिला लेते हैं एक दफ़ा। और अभी भी देखें ये अभी हमारे मुकम्मल नहीं पके। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर बिल्कुल एक चुटकी भर मीठा सोडा इसमें शामिल करेंगे, ये इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देगा, बिल्कुल बाजार जैसी लुक आएगी और थोड़ा सा इसको चनों को और अच्छे से गला देगा। ठीक है, दोबारा से कवर दे देंगे और फिर से 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे, ताकि अच्छे से चने हमारे थिक हो जाएं। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है, तो देखें चने हमारे माशाल्लाह काफ़ी हद तक बन चुके हैं। और ये इतनी ग्रेवी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ठंडा होते थोड़े से और गाढ़े हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी और इतनी थिकनेस इसकी बिल्कुल ठीक है। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चनों का मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो अलग से पैन ले लिया, इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून घी, इसको मेल्ट होने देंगे। और इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर हल्दी, ताकि जो तड़का हमने लगाना है उसका कलर भी अच्छा सा येलो आए और बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने अलग से इसमें घी शामिल किया हुआ है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये वो घी सालन का ही हमने अलग से डाला है। अब जो हमने अलग घी निकाल के रखा था ये भी इसमें शामिल कर देंगे, ताकि फ्लेवर सारा जो इस घी के अंदर मौजूद है वो भी इसमें आ जाए। तो और इसके बाद इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा इस तरह, तो उसके बाद इसको जो है इन चनों के ऊपर डाल देंगे। मैं सारा घी ऊपर नहीं डाल रही, थोड़ा सा घी बचा लेंगे, जो बाद में हम डिश में हम इसको निकालेंगे तो उसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, ऊपर 2 हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगा लिए है, ये इसमें शामिल कर देंगे। दोबारा से कवर कर देंगे तो बहुत अच्छी सी हरी मिर्चों की खुशबू इसमें आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मज़ेदार से हमारे खोए वाले चने जो हैं बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही सिंपल मसाले होते हैं, इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डलती और बहुत ही सादे से और आम से मसालों से बनकर तैयार हो जाते हैं चने। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।